माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का आपके विचारों के लिए और सरकार के इन प्रयासों के बारे में बताने के लिए, जिसके माध्यम से हर घर खुशहाली आ रही है। देवियों और सज्जनों, झारखंड गांवों का राज्य है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अब शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों से बाहर निकलकर गांवों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए राज्य के अंतिम व्यक्ति के घर दरवाजे तक पहुंच रही है। हम ग्रामीण विकास के माध्यम से राज्य विकास की एक नई इबादत लिख रहे हैं, एक नई कहानी लिख रहे हैं। ग्रामीण विकास को संकल्पित माननीय विभागीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर हमारे बीच हैं। हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। माननीय मंत्री महोदय। झारखंड प्रदेश के नौजवान, ऊर्जावान, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी साथी माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, राजमहल के लोकप्रिय सांसद विजय हासदा जी, माननीय विधायक लोविन हेम्ब्रम जी, स्थानीय विधायक, इस क्षेत्र के नए योजना की शुरुआत करने वाले विधायक श्री अनंत कुमार झा जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी, डीआईजी साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, अभिषेक कुमार पिंटू जी, जिला परिषद के अध्यक्ष जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, यहाँ हुए तमाम नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हम करते हैं। और आज अपनी जिला में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। आज के जो कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम आपकी योजना आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके दौर, ये कार्यक्रम के माध्यम में से हम लोगों ने, इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई सोच और नई विचार के साथ और नई अंदाज के साथ उन्होंने विगत वर्ष जो है आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपकी द्वार के कार्यक्रम शुरुआत किया था। और मैं इस बात को गवाह हूं कि मैं कल भी हम अपने क्षेत्र में बरौरा प्रखंड में इस शिविर में उपस्थित थे। मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के बीच में जाकर, जो बरसों से लोग प्रयासरत थे, हार कर घर में बैठ गए थे, वैसे लोग निकल कर आकर अपनी समस्या की समाधान इस योजना के तहत करा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि नए अंदाज, नए आयाम के साथ इस काम की शुरुआत किया गया। और मैं इस बात को विश्वास भी दिलाना चाहते हैं, बहुत लोगों का हो सकता है कि 2-4 छूट गया होगा, बहुत लोग को छूट गया होगा, लेकिन आज देखिए कि आवेदन कितना पहुंचा और उसका निष्पादन क्या हुआ। जहां तक मुझे मालूम है कि हमने लास्ट ईयर का
जो 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक जो आपके अधिकार वाला जो योजना सरकार आपके द्वारा चलाया गया था, उसमें हमने देखा कि सिर्फ 44,000 आउट ऑफ 54 लाख में 44,000 ऐसे आवेदन जो नहीं हो पाया था और उसमें प्रगति है। मिसाल के तौर पर कोई 55 साल के लोग दे देंगे जो हमारा वृद्धा पेंशन हो जाए, वैसे आवेदन तो छाटा जाएगा। कल मैं समीक्षा कर रहे थे अपने प्रखंड का और अपने जिला का, तो हमने देखा कि हमारे प्रखंड में करीब करीब 8,000 आवेदन आया था और मैंने देखने का काम किया, उसमें 6,000 से ज्यादा आवेदन स्वीकृत हो गया। 6,000 लोगों को तो हम जो मैंने जो कल्याणकारी योजना के साथ जो उनकी दिक्कत थी, जो उनकी कठिनाई थी, उसको तो दूर करने के हमने काम किया। और जिला में कल तक करीब 60,000 पूरे साहेबगंज जिला में आवेदन आया हुआ था, कल नहीं परसों तक। उसमें मोर देन 50% जो है निष्पादन हुआ है, बाकी जो है वो भी हम करेंगे। हमारी सरकार जो है यहाँ की लोगों की आकांक्षाएं उपेक्षा के साथ बनी हुई है और हम जमीनी धरातल पर काम हम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार बनी थी, सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद एक महामारी हमारे यहाँ पर आ गया, लेकिन सरकार बैठी नहीं रही। हेमंत जी का नेतृत्व में हमने हर चुनौती का स्वीकार किया और हर क्षेत्र में काम करने की हमारी सरकार ने काम किया। आज जो मनरेगा के तहत जो बाहर से लोग आए थे, जेएसएल से कम दीदी हैं, उनके द्वारा घर घर डोर टू डोर जाकर उसको जो है जॉब कार्ड देने के हम काम किए, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, सारे समस्या का बहुत हद तक हम लोग निदान करने की काम किया। इसलिए हमारी सरकार एक नहीं अनेक काम किया और नई नई योजना को लॉन्च करने की काम किया। उसी समय हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में ग्रामीण विकास ने एक नहीं कई योजना का शुरुआत किया था, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लोगों का अपनी जमीन हो, चाहे सरकारी जमीन हो, उसमें जो है पौधा लगाना और नए कॉन्सेप्ट के साथ उस पौधा को 3 साल तक ग्रामीण विकास मनरेगा के तहत उसका संरक्षण देते रहे। आज मुझे खुशी है कि मैं परसों पाकुड़ गए थे, एक नौजवान ने कहा कि मैंने 150 पौधा लगाए, पौधा आज वो पौधा लगाया था, आज गज बन गया, पेड़ बन गया है। मुझे लगता है कि अगले साल बना भी आने वाले समय में फल पकड़ेगा तो आपको हम बुलाएंगे। एक कुआं वहाँ पर अगर आप बना देते मनरेगा के तहत तो निश्चित तौर पर पानी की जो कठिनाई दिक्कत होती है तो हम देते, हमने तुरंत बोला कि हम लिख देते हैं, तुम जाकर वहाँ पर कुआं लगा लो। ये हम काम किए ताकि वो अपना बगीचा में आम के पौधा और भी पौधा फलदार पौधा लगाए। कल वो पौधा फल देगा, वो फल खुद खाएंगे और उससे जो पैसा बचेगा अपना परिवार के लिए और रखेंगे, लड़के बच्चों को पढ़ाना लिखाना और भी काम करेंगे। एक कॉन्सेप्ट नई तरीका से हमारी सरकार की लाने की काम। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो किसान जो है जो वर्षा पर आधारित होते हैं, जब आसमान से पानी बरसेगा तब किसानों के चेहरा में खुशी देखने को मिलता है, मुस्कान देखने को मिलता है। लेकिन जब पानी नहीं आता, बरसात नहीं होती है, तब हमारे यहाँ के किसान बैठ जाते हैं, सारे पैसा खर्चा करते हैं। हम लोगों ने नीलंबर पीतंबर योजना के तहत जितने भी नाला नालियां पुराना दिनों से पड़ा हुआ था उसका जीर्णोद्धार कराने की काम किया है और उसका लाभ कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में 100% नहीं होगा तो बहुत हद तक 50 से अधिक प्रतिशत लोगों को, किसानों को उसमें फायदा होने काम हम लोग ने किया। उसी तरह दीदी बाड़ी योजना हम लोग चलाने के काम किया है, फुलो झानो आशीर्वाद योजना चलाने की काम किया है, दीदी बगीचा योजना चलाने के हम लोगों ने काम किया है। इसलिए सरकार जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता के जुड़े हुए जो परेशानी है उसको दूर करने की हम कोशिश करते आ रहे हैं। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि अभी हमारी सरकार ने किसानों का जो यहाँ पर जो सुखाड़ हो गया था
इसके लिए रिपोर्ट हमें भारत सरकार के पास भेजना पड़ता है। भारत सरकार से होकर आएगा तो फिर हम आपको दे सकते हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने सुखाड़ के लिए बहुत जगह बहुत सारी प्रखंड को हम लोग भेजे थे, अभी तक हमें वो पैसा भी नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि तुरंत वैसे किसानों ने जिसने आवेदन दिया है उसे कुछ न कुछ राहत पहुंचाना चाहिए, और उन्होंने ऐलान किया कि 3,500 करके हम लोगों ने रुपया देने की काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं, कहने वाले कहते हैं ये ऊंट का ऊँटेर मुखे जीरा, अरे जब आदमी मरते हैं तो कोरामीन भी दिया जाता है, एक ड्रॉप चीनी मिलाकर शरबत दिया जाता ताकि फिर उसको सांस आ जाए। उसी तरह हमारी सरकार जो हमारी कैपेसिटी है उसी के आधार पर लोगों को थोड़ा राहत देने की हम लोग ने काम किया है। ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि आज इस क्षेत्र के लोग बराबर हमको सुनते हैं, हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार नई नई योजना लेकर यहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाने की काम कर रही है, यहाँ के लोगों को अपने पैर पर खड़ा करने की काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम बेरोजगार जो है उसको रोजगार के दिशा में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है सब फ्री हो चाहे पोस्ट, उन लोगों को छात्रवृत्ति देने की काम कर रहे हैं। अगर जो लोग नौजवान पढ़े लिखे हैं उसको भी रोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार ने 50,000 तक ऋण विदाउट गारंटर, कोई भी गारंटर नहीं होना चाहिए, उसमें भी आपको देने की काम करेंगे। और 25 लाख तक कोई भी चीज, चाहे वो मोटर व्हीकल्स हो, गाड़ी घोड़ा जो भी खरीदना है, चाहे लेद मशीन लगाना है, चाहे दवाई का दुकान देना है, 25 लाख तक 40% रिबेट में आपको लोन देने की काम कर रही है। इसलिए सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम विगत दिनों में बहुत सफल हुआ था, इस बार भी सफल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अभी मैं अपने बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बिंदुओं पर आपके अपना विचार को रखेंगे। इन चंद शब्दों के साथ दोबारा आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।